हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और पिछले दिनों में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, तो आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो मुझे एक टॉपिक पे बात करनी थी कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो जल बोर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का पानी सप्लाई कर रहा है। कि बार बार जो यहाँ के पर्सन्स हैं जो रह रहे हैं वो बीमार पड़ जा रहे हैं, और ऐसे बीमार कि जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे तब तक आप सही नहीं हो सकते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसी तरीके की मतलब साजिश है कि ज़बरदस्ती मेडिकल जो लाइन है, मेडिकल लाइन वालों को प्रॉफिट मिले इस तरीके से किया जा रहा है ये सप्लाई, या पानी है ही नहीं सप्लाई के लिए। क्योंकि जब मैं बीमार पड़ गई थी तो मेरा दवाइयों से सही नहीं हुआ। जब तक मुझे एडमिट ना किया गया हो तब तक मैं यहाँ पे रहते हुए सही नहीं हो पा रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके का पानी सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली के पानी में जब आप सुबह आप मोटर चलाते हो तो कभी आप 5 बजे से पानी स्टार्ट हो जाता है। पानी जब स्टार्ट करते हैं मोटर तो कभी झाग झाग आता है, ठीक है, कभी आता है एकदम जैसे धुंधला सा पानी, गंदा पानी, जैसे बाथरूम का वेस्ट हो जैसे, ठीक है। और कभी उसमें इतनी स्मेल आ रही है कि जैसे गटर का पानी हो। तो भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए ये पानी तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, पीने योग्य नहीं है पानी। तो आप कैसे सप्लाई कर दे रहे हैं उस पानी को? तो जो दिल्ली जल बोर्ड है, इससे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक टाइम आप हमें फ़िक्स करके दें, क्योंकि हम लग जाते हैं 5 बजे से पानी भरना स्टार्ट और 8 बजे तक हम कंटिन्यू मोटर ऑन मोटर ऑफ़, मोटर ऑन मोटर ऑफ़, बस हमारा यही चलता रहता है। पर्टिकुलर एक टाइम होना चाहिए किस टाइम पे आप साफ़ पानी देंगे, ठीक है, जो कम से कम हम क्या करें उसे नहा सकें या हाथ मुँह धो लें, इस तरीके का। क्योंकि आपको स्किन एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। इतना गंदा पानी है वो कि आपको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। मुझे लगता है कि ये जो वेस्टेज वाला पानी है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं जगह जगह, यहाँ पे तो बहुत दिखते हैं, हल्द्वानी में तो उतना नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये क्या कर रहे हैं, जो घरों का जो वेस्टेज है, वेस्टेज वाटर है, उसी को प्यूरीफाई करके फ़िल्टर करके प्यूरीफाई करके या उसमें कुछ एडिटिव डाल के उसको मीठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी साफ़ पानी आता है तो वो लाइट सा मीठा लगता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मीठा पानी, जैसे पहाड़ों में मीठा पानी मिलता है, उस तरीके की यहाँ पे सप्लाई नहीं हो सकती है। इधर तो कहीं नेचुरल स्रोत तो है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एडिटिव डाल के, कुछ ना कुछ केमिकल डाल के हम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। और एक और बात बताऊं, जब अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं सीरियस हो गई, जब मुझे मतलब सहन नहीं हुआ, अब लगा है कि भाई एडमिट होना पड़ेगा तभी ठीक होंगे, तो मुझे लगा कि जाते ही बेड मिल जाएगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पे एक भी बेड प्रोवाइड नहीं हो रहा है। कम से कम आप 5 से 6 घंटा आपने वेट किया है, आप वहीं पे लेटे हो, सोफ़े लगे हैं, उधर ही आप
आराम कर रहे हो, उधर ही लेटे हो कि भाई आप वेट कर रहे हो कि, और एक जन पूरा इधर उधर मतलब पूछ रहा है कि भाई कब बेड मिलेगा, कब बेड मिलेगा, कब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। कोई मतलब परेशानी में लेटा हुआ है और बेड भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से मतलब किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो सारे के सारे आपको पेशेंट ही दिख रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? क्या मेडिकल फील्ड को प्रॉफिट कराने की वजह है? कुछ इस तरीके से कुछ साजिश चल रही है कि पानी में इस तरीके का कुछ सप्लाई कर दो कि सारे लोग बीमार पड़ जाएं, या सप्लाई के लिए पानी ही नहीं है तो फिर इधर जनसंख्या क्यों बढ़ाई जा रही है इतनी? नहीं, ये प्लॉटिंग इतना, ये फ्लैट्स क्यों बनाए जा रहे हैं जब आपके पास सफिशिएंट यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं? फ्रूट्स में भी आप देखो, फ्रूट्स में इंजेक्शन लगा हुआ आता है। उसमें आप देखना, एप्पल में एक चिट लगा आता है, ठीक है, ऐसा लगता है ब्रांडेड है। अब वो चिट को हटाना, चिट के जस्ट नीचे आपको होल मिलेगा, इंजेक्शन ऐसा लगेगा इंजेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक छोटा सा होल आपको मिलेगा और उसको कवर करने के लिए स्टिकर टाइप के लगा दिए हैं। आपको लगता है कि ये कॉस्टली है, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, इस तरीके से एप्पल का रेट रख दिया गया है, ठीक है। तो मुझे दिल्ली जल बोर्ड से ये बात करनी है कि कृपया करके, आपके पास पानी सप्लाई के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जितना भी है, जितना भी सप्लाई के लिए आता है तो वो आप इर्रेगुलर बेसिस पे सप्लाई ना करें, क्योंकि सारी जनता जो है उनके पास और भी काम है। यही काम नहीं है कि भाई सुबह से अर्ली मॉर्निंग उठ के सारे काम छोड़ के बस पानी चलाते रहे, बंद करते रहे, चलाते रहे, बंद करते रहे। TDS चेक करें, स्मेल करके देखें, पहले देखें क्लियरिटी है कि नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है नहीं पानी, फिर स्मेल करें और उसके बाद फिर उसको टेस्ट करके देखें कि भाई नमकीन तो नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे वो जो दिल्ली का जल बोर्ड है उससे एक रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलर एक टाइम आप फिक्स कर लें कि भैया इस एरिया में इतना बजे पानी आएगा, जो उतना बजे उठ गया उसको मिलेगा, नहीं तो फिर गंदा पानी सप्लाई का छोड़ दिया जाएगा, कृपया करके। क्योंकि दिल्ली में ये बहुत सी कॉमन डिजीज़ हैं जो हो जा रही हैं, बीमारियां इस तरीके से हो जा रही हैं। एक हो गया डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, बहुत ही कॉमन, बहुत ही कॉमन। हर किसी के मुंह से मुझे यही सुनाई देता है कि भाई आप बिसलरी का पानी ले लो, उससे थोड़ा आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे पानी बहुत गंदा है, ठीक है, और पूरी बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी है तो प्लांट्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी उतनी प्रॉपर मात्रा में नहीं है। तो भाई हम तो यहाँ पे किसी वजह से रह रहे हैं, नहीं तो इधर मेरा मन तो नहीं लगता भाई। मुझे लगता है दिल्ली में बहुत ही कम लोग होंगे जिनका मन लगता होगा। तो इस तरीके से आप मैनेज करें कि जनता को आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। इतने गवर्नमेंट की संस्थान तो आपने खोल दिए, ये बोर्ड, ये बोर्ड, ये बोर्ड, वो प्रॉपर जब अपनी सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना, तो जो कोई सीनियर है वो थोड़ा सा कमांड कसे वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो जनता है वो बेवकूफ़ नहीं बैठी है कि आप गंदा सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो कुछ आवाज़ उठा नहीं रही है, ठीक है, कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है। भाई आप गवर्नमेंट का ऑफिस में बैठे हुए हो, आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप सारी चीज़ें प्योर प्रोवाइड करें। वैसे मिल्क की बारी है, कई बार मिल्क चेंज कर दिया, बाद में पता चलता है जो दूध वाला है वो कहीं शॉप से लेके वो पैकेट उसमें खाली करके वही सप्लाई कर दे रहा है। एक शॉप वाले ने मुझे बताया कि उसके वहाँ से 45-50 kg करीबन जो पैकेट्स हैं वो लेके जाता है दूध वाला, और
अपनी बाल्टियों में वो पोर करके पूरा का पूरा सप्लाई कर रहा है कि गाय का दूध है, भैंस का दूध है, इस तरीके से। तो भाई किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें, बहुत डाउटफुल कंडीशन है। दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जबकि हल्द्वानी में इतना नहीं है, बस पानी आ रहा है, यही मतलब सफिशेंट है। पानी आ रहा है तो पता है कि भाई अच्छा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि गंदा पानी आ रहा है। और अगर इस तरीके का बरसात में अगर ऐसा कुछ रहता है तो बॉईल करके वो जो है बॉईल करके इसको थोड़ा सेटल होने देते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और पहाड़ों में तो और भी शुद्ध है, पहाड़ों में तो हवा पानी सब कुछ शुद्ध है, हरा भरा, मतलब वहाँ पे जाके एक अलग ही वाइब्रेशन आती है, अलग ही पॉजिटिव, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि हम ऐसी जगहों पे आ गए जहाँ जिसको स्वर्ग बोलते हो, ऐसा लगता है। तो कृपया करके एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पीने योग्य पानी हो वो सप्लाई करें जल बोर्ड से, इतना मेरा निवेदन है। कृपया करके यहाँ के लोग जो हैं वो ताकि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, ठीक है। हर कोई बिसलरी का पानी एफर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। तो इतना मेरी रिक्वेस्ट है। और जो दिल्ली में रहते हैं वो कमेंट करें कि उन लोगों को ऐसा ही फ़ील होता है या उन लोगों को सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जब और भी जगह रहते थे तो वहाँ पे इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं हुई है। जब से मतलब दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो हॉस्पिटल्स ऐसे हो गए हैं जैसे मार्केट, डेली जैसे मार्केट जाते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, ऐसे हमें जाना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग यहाँ पे रहते हैं, बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल्स में। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर कोई हॉस्पिटल्स जा सके। कोई मेडिकल से ले रहा है दवाई, कोई कैसे ले रहा है, कैसे ले रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कैसे भी, ठीक है। तो सभी के बारे में सोचें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभाएं, ठीक है। दूसरे के स्वास्थ्य के साथ ना खेलें, क्योंकि जो अपने कर्म है ना अपने को ही लगते हैं, ये ध्यान रखना है। जो आप कर्म करेंगे, आज आपको अच्छा लग रहा है, इसका जो रिज़ल्ट है, आउटकम है, फ्यूचर में डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो किसी को भी कर्म वाणी व्यवहार से या लापरवाही से दुख न दे, ठीक है। तो सभी का ध्यान रखें, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, ठीक है। ये जो मेरा टॉपिक है आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए और काफ़ी बार मैं मतलब इस तरीके की चीज़ें फ़ेस कर चुकी हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था दिल्ली का। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो दिल्ली में रहते हैं वो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ऐसा ही फ़ील होता है या आप लोग सेफ़ और स्वस्थ रह रहे हैं यहाँ पे, या कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि भाई स्वस्थ रहें यहाँ पे। तो मुझे भी शेयर करिएगा, ओके। बाय, टेक केयर, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।